हेलो दोस्तों, वेलकम टू टीक्यू क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम फिर से बात करेंगे कुछ नए क्वेश्चन, एक नए टॉपिक पे पढ़ेंगे और कुछ और पढ़ेंगे। तो गाइस, कल हमने पढ़ लिया था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये आपके सामने स्क्रीन पर है। अब हम बात करते हैं, और हमने ये वाला क्वेश्चन भी देख लिया था, अमित बीमल चमन वाला। देन गाइस, उसके सॉल्यूशन को भी देख लिया था। ठीक है, उसके सॉल्यूशन को देख लिया था। उसके बाद अब हम गाइस बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन की। ठीक है, इससे आपको बिल्कुल और अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। अखिल एंड भारत, ये दो पार्टनर्स है। ओके, आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। ओके, 2:3 के अंदर ये है ना अपना प्रॉफिट बांटेंगे। ओके, 2:3 के अंदर विद कैपिटल्स। अब गाइज इसकी देखना ध्यान से, इस क्वेश्चन में कैपिटल्स दे रखी है। आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या दिए रखी है, कैपिटल्स। 2 लाख 1 लाख की कैपिटल दे रखी है अखिल एंड भारत दोनों की। ओके, रिस्पेक्टिवली। अब देखो, मेन क्वेश्चन तो यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, ऑन 1 अक्टूबर 2018 अखिल ओके गाइज, ऑन 1 अक्टूबर 2018 अखिल एंड भारत गेव लोन्स। ठीक है, इन दोनों ने लोन दिया। कब दिया, डेट देखो ध्यान से। 1 अक्टूबर 2018 को इन दोनों ने लोन दिया। किसको दिया लोन, फर्म को दिया। ऑब्वियसली फर्म को दिया। ठीक है, ये रहा फर्म, यहाँ पर नाम दे रखा है, फर्म को दिया इन्होंने। कितना कितना दिया, अखिल ने 4 लाख एंड भारत ने 2 लाख। ओके, तो हमेशा याद रखना, आप कंफ्यूज मत होना, कौन सा अमाउंट अखिल का है, कौन सा अमाउंट भारत का है। ठीक है, दोनों में से कौन सा अमाउंट किसका है, मैं ये भी बता रहा हूँ। याद रखना, जैसे कि यहाँ पर पहला नाम अखिल का दे रखा है और पहला अमाउंट 4 लाख है, तो ये हमेशा समझ जाना है, जो पहला नाम है अखिल तो उसी का, अखिल तो पहले उसी का अमाउंट है 4 लाख। ओके, देन सेकंड नाम भारत है तो सेकंड अमाउंट भी भारत का ही होगा। ठीक है, वो सेकंड नंबर पे नाम है तो सेकंड नंबर वाला अमाउंट उसका होगा। ओके, इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, उसके बाद गाइज आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब इन्होंने लोन दे दिया 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर। ठीक है, पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, पार्टनरशिप कह रही कुछ नहीं कह रही ऑन पेमेंट। ओके, पार्टनरशिप कुछ नहीं कह रही है इस, ठीक है, साइलेंट है। ऑन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है, पार्टनर्स ने लोन दिया। ठीक है, लोन दे दिया पार्टनर्स। अब फर्म का क्या बनता है, आपको पता आया था मैंने, फर्म की जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्या बनती है कि इंटरेस्ट पार्टनर्स को देना। ठीक है, इंटरेस्ट उनका पार्टनर्स को मिले। ठीक है, फर्म की जिम्मेदारी होती है। तो यहाँ पर पार्टनरशिप डीड बोल रही है साइलेंट है, कुछ कह नहीं रही है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि पार्टनरशिप डीड देना है कि नहीं। तो या हमेशा याद रखना, साइलेंट हो, यहाँ बोल रहा है चुप रहे, यहाँ पर कुछ नहीं बोल रहा है, यहाँ पर पार्टनरशिप नहीं दे रखी है, आपको 6% लगाना ही लगाना है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन की बात हो रही है यहाँ पर, ध्यान से सुन लेना। इंटरेस्ट ऑन लोन के अंदर 6% देते ही हैं। ओके, पर एनम 6% पर एनम। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन के अंदर देते ही हैं। अभी आगे क्वेश्चन में कहता है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। डिटरमाइन करो प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ पूरे साल में। एंडेड, ईयर कब बंद हो रहा है, 31 मार्च 2019 को आपका साल ख़त्म हो रहा है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। ठीक है, कुछ प्रॉफिट, कुछ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूट अमंग पार्टनर्स, कुछ चीज़ें बांटी गई है। ठीक है, तो पहले केस में कह रहा है, कुछ पॉइंट 3 केस दे रखे हैं इसमें, तो आपको केस के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। तो पहला केस दे रखा है इसके अंदर, इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू बी ₹25,000, 25,000 रुपये आपको प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर, और आपको पार्टनर्स का लोन भी दे रखा है। ठीक है, और उसके ऊपर बताया नहीं कि इंटरेस्ट लगाना है कि नहीं, तो आपको पता है इंटरेस्ट तो लगता है 6%। ठीक है, तो वो लगाना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ ये भी देखना है कि डेट भी देखना है, उसकी डेट किस डेट को दिया है,
है ना, ठीक है, कौन से महीने को दिया, अक्टूबर को दिया तो उस अक्टूबर को दिया है जैसे, तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक का हमारा साल फाइनेंशियल वाला ख़त्म होता है, तो वहाँ से लेकर महीने कितने हुए तो आपको गिनना है। और ठीक है, 6 मंथ होते हैं अभी इस क्वेश्चन में, तो 6 महीने हुए, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर 1 अक्टूबर को नहीं दिया होता, फॉर एग्जांपल 1 जुलाई को दिया होता, तो जुलाई से आपको मार्च तक के महीने गिनने हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको उसके ऊपर लगाना है, ठीक है। अभी 1 अक्टूबर की बात हो रही है, तो अक्टूबर से लेकर मार्च तक के कितने महीने बनते हैं, 6 महीने बनते हैं, ओके। तो क्वेश्चन के अंदर पहले केस में प्रॉफिट दे रखा है आपको, ओके। तो पहला केस से कैसे सॉल्व करना है, यहाँ पर लिखना है आपको डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। किस तरीके से करना है, तो यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट दे रखा है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देने से पहले प्रॉफिट था हमारा 25,000 रुपये, ठीक है, 25,000 रुपये हमारा प्रॉफिट है, उसमें से माइनस कर दो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट को हटाना है, ठीक है। प्रॉफिट है, प्रॉफिट में से इंटरेस्ट मतलब क्या हुआ है कि प्रॉफिट और इंटरेस्ट सब कुछ दे दिया है, अब क्या करना है, ये हमको कह रहे हैं जो इंटरेस्ट है वो प्रॉफिट में से हटा दो, ठीक है, तो हम हटा देते हैं, सिंपल भैया, ठीक है। तो उसके लिए हमें इंटरेस्ट तो पता होना चाहिए, इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट पता होगा तभी तो हम उसमें से माइनस कर पाएंगे प्रॉफिट में से, तो हमें इंटरेस्ट ही नहीं पता है ना, हमारा क्वेश्चन तो ये है इंटरेस्ट कहाँ है सर, इंटरेस्ट तो पता ही नहीं है, ठीक है। तो क्या करना है, इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन अखिल्स लोन, जो लोन दे रखा है इन्होंने, अखिल ने कितना लोन दिया था मैंने अभी बताया आपको क्वेश्चन में, कैपिटल भी दे रखी है आपको कंफ्यूज करने के लिए, ओके। तो कैपिटल पे ध्यान बिल्कुल मत देना, लोन पर ध्यान देना, लोन कितना दे रखा है, लोन दे रखा है अखिल को 4 लाख, उसके बाद इंटू कर दो, इंटू करने के बाद 6% पर एनम देना ही है, डीड है, हो या ना हो 6% तो आपको देना ही है, ठीक है। तो 6% आपने यहाँ पर लगा दो, ठीक है, इंटू 6/12 हमेशा याद रखना, क्योंकि 1 अक्टूबर की डेट दे रखी है इसके अंदर, ठीक है। तो डेट के अकॉर्डिंग आपको महीने गिनना है, अक्टूबर जुलाई कोई सा भी महीना हो सकता है, ओके। तो आपको अकॉर्डिंग टू महीने को देखते हुए आपको यहाँ पर, जैसे कि अक्टूबर का महीना है तो अक्टूबर से मार्च तक के कितने महीने होते हैं, 6, इसलिए यहाँ पर 6 लिखा है, ठीक है। और उसके बाद तो हमारा नया साल जैसे कि अक्टूबर की जगह अप्रैल आ जाता है, यहाँ पर अक्टूबर की जगह, फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए, ओके। यहाँ पर अप्रैल हो जाता, ठीक है, अप्रैल 1 अप्रैल को क्या हुआ, अक्टूबर की जगह 1 अप्रैल को लोन देते, तो अप्रैल से लेके मार्च तक के कितने महीने होते हैं, यहाँ पर 6 की जगह 12 आ जाता, पूरे 12 महीने आ जाते, ओके। तो लेकिन यहाँ पर तो 1 अक्टूबर को दिया है, यानी बीच में दिया है, तो 1 अक्टूबर से मार्च तक के 6 महीने बनते हैं, ओके, इसलिए यहाँ पर 6 लिखा है, ओके, इसमें कन्फ्यूज़ मत होना। तो यहाँ पर लोन जो है अकील का 4 लाख है, इंटू 6% लगा दिया, यहाँ पर महीने की लगा दिया 6/12, जब आपको इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर अखिल का इंटरेस्ट निकल के आएगा 12,000, ओके, यहाँ पर 12,000 निकल के आएगा। इसी तरीके से भारत का भी सेम टू सेम इसी तरीके से करोगे तो यहाँ पर 6,000 आएगा, और दोनों के जो इंटरेस्ट मिला है इन दोनों को ऐड कर दोगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा इंटरेस्ट, जो कि हमको प्रॉफिट के अंदर से माइनस करना है। तो हमको इंटरेस्ट मिल गया 18,000, ओके, 18,000 मिल गया है। तो आप यहाँ पर प्रॉफिट लिखोगे, प्रॉफिट कैसे लिखोगे, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट देने से पहले हमारा प्रॉफिट 25,000 था, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, तो लोन देने के बाद जब इंटरेस्ट लगाया गया तो इंटरेस्ट निकला हमारा 18,000 यहाँ पर, ठीक है। इंटरेस्ट माइनस कर दोगे तो यहाँ पर 7,000 रुपये आपका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट आ जाएगा, जो पार्टनर्स के उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओके। देन सेकेंड केस देख लेते गाइज, इसके अंदर कह रहे हैं सेकेंड केस के अंदर, इफ़ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द एरिया अमाउंटेड, अब इसमें प्रॉफिट दे रखा है 15,000, ठीक है, ये प्रॉफिट दे रखा है 15,000, अब 15,000 प्रॉफिट दे रखा है, और हमारा जो 18,000 का जो है इंटरेस्ट हमारा ज़्यादा आ रहा है, तो इंटरेस्ट तो प्रॉफिट से ज़्यादा आ रहा है ना, ध्यान से देखो यहाँ पर सेकंड केस बताया गया है, तो यहाँ पर प्रॉफिट 15,000 है, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट हमारा 18,000 है, ये भी क्लियर है। तो आप देखो दोनों में प्रॉफिट ज़्यादा है या इंटरेस्ट ज़्यादा है, इंटरेस्ट ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर इंटरेस्ट जब ज़्यादा होता तो समझ जाना यहाँ पर हमारा प्रॉफिट नहीं, हमारा निकल के आएगा यहाँ पर लॉस, 3,000 का लॉस आएगा, ठीक है, माइनस में आंसर आएगा, यानी आपका लॉस आएगा, ठीक है।
अब ऐसा मत कर देना कि इसको ये बड़ा है तो इधर आ जाएगा, ये छोटा है तो इधर आ जाएगा, ठीक है। जो प्रॉफिट है प्रॉफिट उतना ही आएगा, चाहे बड़ा हो छोटा हो, कम नंबर हो 15,000 जो है 20,000 वो यहीं पर ही आएगा, ठीक है। इंटरेस्ट भी यहीं पर आएगा, उसके नीचे माइनस कर दो, माइनस में आंसर आ गया 3,000 यानी लॉस है, ठीक है। लॉस बांट लेंगे आपस में पार्टनर्स। देन गाइस सेकंड केस कह रहा है इफ़ द लॉस, अब देखना यहाँ पर ध्यान से चेंज हो गया, यहाँ पर वर्ड लॉस, यहाँ पर लॉस आ गया है। तो गाइस यहाँ पर लॉस आ गया है, तो लॉस आ गया है, तो यहाँ पर लॉस 25,000 रुपये दे रखा है, ठीक है। अब लॉस के केस में क्या करना है, थर्ड केस में जब लॉस दे दिया जाए तो यहाँ पर कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ प्रॉफिट की जगह यहाँ पर लॉस बिफोर इंटरेस्ट आ जाएगा और यहाँ पे माइनस की जगह प्लस का साइन आ जाएगा। बाकी उसके आगे सेम एज इट इज़, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 25,000 का लॉस है, ऐड कर दो 18,000 में 43 का लॉस बाहर आ गया, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स के बीच में, ओके। ये आ गया, एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, आपको मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। एंड गाइस उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अ पार्टनरशिप फर्म लाइक अ प्रोप्राइटरशिप फर्म प्रिपेयर्स ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। एक फर्म के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट भी बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनता है, एंड बैलेंस शीट बनती है, हमने ये 12th में पढ़ा है। लेकिन इन एडिशन अ पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयर्स प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू विच प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनता है। क्यों बनता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकलते हैं एज पर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज ट्रांसफर टू शो इट्स अप्रोप्रिएशन। उसका अप्रोप्रिएशन दिखाने के लिए देखो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर नेट लॉस नेट प्रॉफिट हमने निकालते थे, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस हम 12th के अंदर। लेकिन एप्रोप्रिएशन के लिए क्या करना पड़ता है, जो हमारा नेट लॉस या नेट प्रॉफिट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर था वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, ओके। दिस अकाउंट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड इज़ क्रेडिटेड विथ द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट और डेबिटेड विथ अमाउंट ऑफ नेट लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके। सिंपल समझ गएंगे आप, ठीक है। It is credited with the amount of interest on drawing of the partners which is loss to the partners but an income, ठीक है। अब ये इतना बड़ा पैराग्राफ आप पूरी पढ़ के समझना अच्छे से, ठीक है। इजी लैंग्वेज में समझाया है। अब यहाँ पर हम मेन चीज़ जो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे वो समझते हैं। तो देखो गाइस सबसे पहले आपको हेडिंग देना है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो ईयर दे रखा है किस साल, 31 मार्च 2019, 2020, 2018, इस तरीके से साल जब ख़त्म हो रहा है तो वहाँ पर आपको आखिरी में डेट लिखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर डॉट दे रखी है। इसका मतलब ये नहीं आप भी डॉट लगा दो, यहाँ पर ईयर लिखना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर डेबिट लिखना है सबसे पहले टॉप पर, इस कोने पर, यहाँ पर पर्टिकुलर्स, देन अमाउंट, देन पर्टिकुलर्स, देन अमाउंट, और यहाँ पर कोने पर क्रेडिट, ओके। अब देखो सबसे पहली चीज़ प्रॉफिट, जब यहाँ पर देखना नेट लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम 12th में बनाते थे, तो उसके अंदर नेट लॉस जब आता है, ठीक है, उसके अंदर नेट लॉस तो इस साइड पर आएगा, टू प्रॉफिट एंड लॉस जब होता है तो नेट लॉस यहाँ पर ट्रांसफ़र होता है, जब प्रॉफिट होता है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस कर वो प्रॉफिट इधर आ जाता है, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। देन उसके बाद जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स गाइस क्या कह रहा है, जो आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स इस साइड आता है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स अभय, जो भास्कर से जो पार्टनर्स है, सॉरी, जो पार्टनर्स है अभय एंड भास्कर, दो पार्टनर है इसके अंदर, एग्जांपल दिया है, तो उनका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैलकुलेट करोगे, मैं बताऊंगा आपको वीडियो में किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, सीखेंगे हम इसको भी। तो यहाँ पर कैलकुलेट करके अमाउंट आकर दोनों का कैलकुलेट कर और यहाँ टोटल बाहर आ जाता है, ओके। इसी तरीके से सैलरी दे रखी पार्टनर की, किसी पार्टनर की सैलरी, तो यहाँ पर आ जाएगी वो बाहर टोटल, ठीक है। पार्टनर का कमीशन, कभी सैलरी देखो किस फॉर्म में दे सकते हैं, मैंने आपको बताया था एक पर एनम होता है और एक पर मंथ होता है। सैलरी यहाँ पर डॉट एनम और पर डॉट एम, तो सैलरी आपको दो फॉर्म में दे सकते हैं, ठीक है। अमाउंट लिखा होगा उसके सामने सैलरी का, और
पर एनम, PA लिखा होगा तो मतलब पूरे साल की सैलरी, आप बिंदास यहाँ पर लिख दो, ठीक है। अगर मतलब पर मंथ, M का मतलब मंथ होता है, ओके, तो मंथ दे रखा है तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। पर मंथ जैसे कि उसको मिलती है सैलरी 3000 सैलरी मिलती है, मान लो एग्जांपल दे रहा हूँ, 3000 का उसको सैलरी मिलता है पर मंथ, तो आपको पर मंथ देखना पड़ेगा। एक महीने में उसको 3000 मिल रहा है, तो उसको 12 महीने में कितनी मिलेगी, 12 से इंटू कर दो, ठीक है। और इंटू करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो बाहर कर दो, ठीक है। बस ये होता है इसके अंदर। टू पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स का कमीशन भी इसके अंदर आता है। कमीशन कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो भी हम समझेंगे, ठीक है। और टू रिजर्व्स, जो रिजर्व वगैरह होते हैं वो भी इसमें आ जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद इस वाले पॉइंट, इस वाले हम आते हैं इधर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके दे रखा है। तो यहाँ पर जो ऊपर से जो यहाँ से प्रॉफिट इधर आ जाता है, ठीक है। कहाँ से आ जाता है, इधर से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो ऊपर होता है उससे ट्रांसफ़र होकर प्रॉफिट यहाँ पर आ जाता है, कहाँ साइड, क्रेडिट साइड, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट आ जाता है और प्रॉफिट यहाँ लिख दिया जाता है। और बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दी जाती है पार्टनर्स के बीच में, ये भी हम समझेंगे, ये भी एक पूरा टॉपिक है, इसके भी कैलकुलेशन है, ठीक है। इसको भी हम समझेंगे, आप फिक्र ना करना, टेंशन ना लेना, ठीक है। ये क्या आ गया, एकदम से घबराना नहीं, ठीक है। तो हम इसको भी समझेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को, ठीक है। अभी समझ लो कि दो पार्टनर्स के बीच में ड्राइंग्स है और उसको कैलकुलेट भी हो गया ये, और यहाँ पर कैलकुलेट करके दोनों के अमाउंट भी आ गए हैं, दोनों के अमाउंट आ गए हैं, ठीक है। और दोनों के अमाउंट को टोटल करके यहाँ बाहर टोटल कर दिया है, ठीक है। ठीक है, तो याद रखना, आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इस साइड आता है, ओके। इधर मत करना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को। और उसके बाद टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र करके, ठीक है, अभय कैपिटल अकाउंट करना है, अभय के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब यहाँ से जितना भी जो आखिरी में टोटल आता है वो सारा कैपिटल अकाउंट में जाता है पार्टनर्स के। कैपिटल अकाउंट मैंने आपको बताया था कैसे बनता है, एक और बार बताऊंगा, अभी बताया नहीं तो मैं अभी से बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। प्रॉफिट ट्रांसफ़र होता है टू अभयस कैपिटल, पहला पार्टनर है अभय, तो अभय के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट। फिर दूसरा पार्टनर है उसका अमाउंट आ जाएगा। अब सर यहाँ पर अमाउंट कौन सा आएगा, तो यहाँ पर देखो आप, ये ऊपर वाले यहाँ तक के रिजर्व तक के जो अमाउंट आया था, ठीक है, इसके ऊपर का जितना भी था, जितने भी अमाउंट था, सैलरी कैलकुलेट करी पर मंथ या पर एनम, ये सब कुछ जो अमाउंट यहाँ तक कर उसको टोटल करो, ठीक है। उसके बाद इधर वाला जो अमाउंट है ड्राइंग्स को मिला करके इधर वाला, इसको पूरा टोटल करो। टोटल करने के बाद क्या करना है, अमाउंट टोटल हो गया। अब ये वाला जो अमाउंट निकला है इसको टोटल करा, इसको भी टोटल करा, ठीक है। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, ये वाला टोटल, ये वाला टोटल, इस साइड वाला डेबिट साइड वाला टोटल, क्रेडिट साइड वाला टोटल, दोनों को टोटल कर दिया। टोटल करने के बाद क्या करना है, जो आपका अगर प्रॉफिट होगा तो यहाँ पर प्रॉफिट लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पर प्रॉफिट लिखा होगा तो यहाँ का जो टोटल आया होगा, ये टोटल को प्रॉफिट में से माइनस कर दोगे। यहाँ का जो टोटल है, प्रॉफिट में से नहीं, यहाँ का जो टोटल है इस वाले टोटल में से इसको माइनस करोगे तो आपका जो अमाउंट बचा हुआ आएगा वो यहाँ पर लिखना है, ठीक है। अब जब यहाँ पर वो अमाउंट लिखोगे ना, तो इस अमाउंट को, जो अमाउंट यहाँ पर लिखोगे कैलकुलेट ऊपर से टोटल करके माइनस करके प्रॉफिट में से यहाँ पर जो अमाउंट लिखोगे, उस अमाउंट जो आएगा यहाँ पर, उसके ऊपर आपको क्या करना है, अभय का जो कैपिटल आपको दे रखी होगी कैपिटल, उसको, और कैपिटल अकाउंट बनाने का, और परसेंट भी दे रखा होगा, कैपिटल का परसेंट भी दे रखा होता है। तो आपको कैपिटल को क्या करना है, ये वाला अमाउंट है उस अमाउंट के ऊपर क्या करना है, आपको इसका परसेंट लगाना है। और जो परसेंट लगाओगे इस अमाउंट के ऊपर, तो यहाँ पर उसको परसेंट निकल कर आ जाएगा, यहाँ पर आपको उस अमाउंट को लिख देना है। इसी तरीके से इसका जो अमाउंट है, ठीक है, इसको लेना है, और इसकी जो कैपिटल है उसके ऊपर भी परसेंट लगाना है, और आपका यहाँ पर आ जाएगा अमाउंट यहाँ पर, और दोनों को टोटल करके आपका बाहर अमाउंट आ जाएगा। मैं आपको ये भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन करेंगे तो आप क्लियरली समझ जाएंगे, ओके। और टोटल आ जाएगा तो आखिरी में आपका जो है यहाँ पर का भी टोटल हो जाएगा डेबिट साइड का, और आखिरी में यहाँ पर भी टोटल हो जाएगा। आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन रेडी हो गया बन के, ठीक है। और बहुत अच्छे से समझेंगे हम इसको, एक एक क्वेश्चन को, ठीक है।
अभी तो आपको ऐसे समझाया, फॉर्मेट दिखाया इसका, ठीक है। अंडर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, अंडर फिक्स्ड कैपिटल, ये दो मेथड है गाइज, ये दो मेथड को भी हम समझेंगे, ठीक है, वीडियो में। तो गाइज अब कुछ इंपॉर्टेंट जनरल एंट्रीज देख लेते हैं हम, ठीक है। तो सबसे पहली एंट्री है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट। तो ये एंट्री कब लिखते हैं? जब प्रॉफिट ट्रांसफ़र होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है। तो जब प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, अब जो प्रॉफिट आया वो कहाँ गया? प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट। जो प्रॉफिट होता है वो क्रेडिट साइड चले जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के अंदर, ठीक है, अकाउंट के अंदर, ओके। तो एंट्री बन जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। देन गाइस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब एंट्री उल्टी कर दी इसने। उल्टी क्यों करी? यहाँ पर देखो लॉस दे रखा है, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लॉस ट्रांसफ़र हुआ है डेबिट साइड, इसलिए किसके डेबिट साइड ट्रांसफ़र हुआ है लॉस? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से डेबिट साइड। कौन सा किसका अकाउंट में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो डेबिट साइड है वहाँ पर लॉस ट्रांसफ़र होता है, हमेशा याद रखना। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन का क्रेडिट साइड पर प्रॉफिट ट्रांसफ़र होता है। तो याद रखना लॉस ट्रांसफ़र हो रहा है तो एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री समझ लेते हैं। पार्टनर्स सैलरी वगैरह देते हैं ना, कमीशन वगैरह, ठीक है, तो वो डेबिट हो जाती है टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट को भी हम समझेंगे अच्छे से, ठीक है, ये दो अकाउंट को भी हम अच्छे से समझेंगे। तो जो सैलरी होती है और कमीशन होता है वो हम डेबिट साइड लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। डेबिट साइड में अभी फॉर्मेट देखा था हमने, कहाँ पर लिखी थी? सैलरी कमीशन डेबिट साइड में, ओके। तो ये डेबिट साइड में लिखी होती है, तो ये डेबिट साइड में, इसलिए इनको डेबिट कर दिया गया है। और फिर वहाँ से ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। ऑन क्लोजर ऑफ सैलरी एंड कमीशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, जब क्लोज़ करना है सैलरीज एंड कमीशंस को, इस अकाउंट को बंद करना हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर दो, टू पार्टनर सैलरीज एंड कमीशन अकाउंट को क्रेडिट कर दो, तो ये बंद हो जाएगी एंट्री, ठीक है। और ये बताना चाह रहे हैं नरेशन में कि हमने दे दिया है सैलरीज एंड कमीशंस को दे दिया है, तो ये देने की एंट्री बन गई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी कमीशन अकाउंट क्रेडिट, ठीक है, हमने दे दी है सैलरीज, ठीक है। ये एंट्री कुछ अलग है। ये जो पहली एंट्री है इसके अंदर क्या कह रहे हैं? जो हमने सैलरीज और कमीशन लिखा है पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में, जो हमने सैलरीज वगैरह देखी थी ना फॉर्मेट के अंदर, तो वहाँ पर हमने लिख ली और उसके बाद वहाँ से हमने कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट कह सकते हो उसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिए। तो ये उसकी बात हो रही है। यहाँ पर बात हो रही है कि जो सैलरी और कमीशन अकाउंट को बंद ही करना है तो उसको हमें बताओ कि तुमने दिया है कि नहीं। तो आपको देने के लिए, बताने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को डेबिट करना होगा, टू पार्टनर सैलरी कमीशन को क्रेडिट करना होगा कि हमने दे दी है सैलरीज, ओके। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं। तो पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट किया हुआ है टू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट, ओके। सैलरीज़ वगैरह अभी बात की थी, सैलरीज़ वगैरह, ठीक है, तो ये सब जाती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो ठीक है, ये इतनी चीज़ें जाती है, इसलिए यहाँ पर डेबिट हुआ है और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है। देन गाइस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री समझ लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट जब लगता है, जब हमने देखा था फॉर्मेट के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड आया था, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड आया, देन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर क्या हो जाएगा? वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ठीक है। बीइंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड टू पार्टनर्स एट द रेट पर एनम %, ठीक है, हमने बांट दिया इंटरेस्ट और उसको ट्रांसफ़र भी कर दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, ठीक है, इसलिए एंट्री ये बन गई। लेकिन अगर कह रहे हैं कि क्लोज़ कर दो इस एंट्री को, तो क्लोज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन को सेम डेबिट करना पड़ेगा एज इट इज़, ठीक है। ऊपर वाली एंट्री जो हमने यहाँ पर सैलरीज़ को, कमीशंस को बंद किया था यहाँ पर,
ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी बंद कर दो, ठीक है। जब बंद करने की बात हो तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन डेबिट हो जाता है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट हो जाता है। बीइंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाता है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। जो इंटरेस्ट है, ठीक है, वो क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट, ठीक है। देन उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट डेबिट हो गया है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट हो गया है, ठीक है। बीइंग द इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट जब चार्ज करते हैं हमने, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का भी फॉर्मेट जो देखा था पीछे, उसके क्रेडिट साइड में ड्राइंग्स लिखी हुई थी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को जब कैलकुलेट कर लिया जाता है तो इसकी एंट्री बन जाती है पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट क्रेडिट, ओके। उसके बाद सेकंड देख लेते हैं, टू क्लोज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। अब ड्राइंग्स अकाउंट को अगर बंद करना हो तो क्या करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट कर दो, ठीक है, बंद करने के लिए। टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को क्रेडिट कर दो। अभी बंद करने की एंट्री हमने दो देखी थी, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ऊपर था, लेकिन ड्राइंग के उसमें क्या हो रहा है, इसके अंदर ड्राइंग ऊपर होगी और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नीचे होगा, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऊपर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नीचे होगा, ठीक है, क्रेडिट। बीइंग द इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ओके। देन गाइस लास्ट एंट्री है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये हो गया डेबिट साइड, एंड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्रेडिट हो चुका है, ठीक है। अकाउंट बंद हो चुका है, ठीक है। जितने भी चीज़ें सैलरी ड्राइंग वगैरह जो भी थी वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को दे दी गई है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हल्का कर दिया गया है, क्रेडिट साइड पे कर दिया गया है, ठीक है। खाली हो गया है ना, इसलिए उसको हल्का कर दिया है क्रेडिट साइड में। डेबिट साइड में चीज़ें भर गई हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर चीज़ें भर गई है, सैलरीज कमीशंस ड्राइंग्स वगैरह भर गई है, इसलिए इसको डेबिट कर दिया है, ओके। तो गाइज़ आज का वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और आगे वाला नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लाऊंगा बहुत जल्दी, तो बेल आइकन को प्रेस कर लें, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करना ना भूलें, ठीक है, और लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। और आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा था कि आपके लिए जो वीडियो बन रही है, ये रात के क्या बज रहे हैं, 12:45 हो चुके हैं, 44 मिनट्स हो चुके हैं। वो सेकंड चल रहे हैं 18, 19, 20 ये सेकंड चल रहे हैं, मतलब कि 12:45 होने वाले हैं। और वीडियो आपके रात के 12:45 रात की बात कर रहा हूँ मैं। तो गाइज़ ये वीडियो रात के लिए वक्त बना रहा हूँ आपके लिए, देखो, ठीक है। तो बड़ी मेहनत से बना रहा हूँ, ठीक है। आपको समझ आ रहा है, कोई डाउट हो तो बताएं बिल्कुल कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और गाइज़ अपने एफर्ट्स मारे, मैं भी अपने एफर्ट्स मार के आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग, और पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना, क्योंकि आगे वाला जो टॉपिक है वीडियो हम कुछ करेंगे और भी आगे सीखेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वाचिंग।